नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे, महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। आज मी दहिसर चेकनाका या ठिकाणी उभा आहे। लता मंगेशकर नाट्यगृह या नाट्यगृहात आज मीरा भाईंदर शहरासाठी हिंदी भाषी भवन हे देण्यात आलेलं आहे। त्याचा भूमिपूजन सोहळा या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे आणि ह्या भूमिपूजन सोहळ्यात काही इसमांनी मराठी एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी या भूमिपूजन सोहळ्याला विरोध केला आहे। महाराष्ट्रात हिंदी भाषी भवन कशाला, उत्तर प्रदेशमध्ये मराठी भाषी भवन आहे का, असा त्यांचा सवाल आहे। तर या सर्व विषयाचा चला पाहूया पुढील सविस्तर रिपोर्ट। नमस्कार। बड़ा कम इस धरती पे देखने को मिला और हिंदी भाषियों का तो आश्रयदाता ये महाराष्ट्र उनके जमाने से रहा। हिंदी भाषियों को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, अंगीकार करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बड़ा उपकार है हमारे यहाँ। हम उत्तर प्रदेशी नहीं रह गए, हम हिंदी भाषी महाराष्ट्रीयन हैं। हिंदी भाषी मराठी भाषा अभिव्यक्ति के लिए होती, राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विभक्त करके कुछ लोगों का फायदा हो सकता, लेकिन विभाजन समाज के लिए कभी फायदेमंद नहीं होता। और आज हिंदी भाषी भवन के लिए जो कार्य सरनाईक जी आपने किया, और मैं आयुक्त महोदय आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। इससे ज्यादा लोगों को एकता सूत्र में पिरोने का दूसरा काम नहीं हो सकता। मैं आया, कवियों को देखा, एक ही कवि की कविता सुनी मैंने, दुबे जी की, मैं तो हतप्रभ हो गया। इतनी उत्कृष्ट कविता, बड़ा आनंद आया कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, हिंदी भाषा भवनाचा, हिंदी भाषा भवनाचा, मी मराठी, मी मराठी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भाषिक भवनाचा, भाषिक भवनाचा, भाषिक भवनाचा, भाषिक भवनाचा, भाषिक भवनाचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, मी मराठी राज्य मराठी, 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 हिंदी भाषिक भवनाचा जय हो, हिंदी भाषिक भवनाचा जय हो, निषेध असो, हिंदी भाषिक भवनाचा निषेध असो, निषेध असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय हो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो।
बोला 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 देशमुख साहेब, काय तुमचं म्हणणं आहे, काय सांगाल? हॅलो एक मिनिट चालू केलं पुढे मागे बाकी आता खाली ठेवून घ्या मध्ये. ठीक आहे, दिसून येत सर सांगा, आज तुम्ही या ठिकाणी निषेध करण्यासाठी नेमकं काय कारण आहे? हे बघा, आमचं राज्य मराठी भाषिक आहे. राज्यघटनेनुसार भाषावर प्रांत रचना झालेली आहे आणि या मराठी राज्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र मुंबईचा जो झालाय तो एक भाषिक महाराष्ट्र झालाय. आज हे राज्यकर्ते लोक आमची एक मराठी भाषिक जी ओळख आहे राज्याची ती पुसायला निघालेली आहेत आणि मतांच्या लाचारीसाठी तुम्ही काही पण करा, हो, आमचं काही देणं घेणं नाही आहे. पण तुम्ही या राज्यामध्ये भाषिक प्रांतिक तेढ निर्माण करताय. आज या हिंदी भाषिक राज्यामध्ये देखील हिंदी भाषा भवन नाही आहे. तुम्हाला मराठी राज्यामध्ये हिंदी भाषा भवन उभारायचं आहे. आज आमच्या राज्याला स्थापन होऊन 60 वर्ष झाले, एक मराठी भाषा भवन या राज्यामध्ये नसताना आमचा 7-8 हजार स्क्वेअर फीट जो हा भूखंड आहे, आमचा जो सुविधा भूखंड आहे, त्या ठिकाणी 2 कोटी रुपये वापरतायत, TDR वापरतायत. चाललंय का राज्यामध्ये? आणि आपण नक्की मराठी राज्यामध्ये आहोत का असा प्रश्न आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्याला विचारतोय. यासाठी 107 हुतात्मा झाले का हा दिवस पाहण्यासाठी? आज यांच्या राज्यामध्ये हिंदी भाषिक भवन नाही आहे, त्यांना मराठी राज्यामध्ये हिंदी भाषा भवन करून मराठी आणि उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक असा वाद लावायचा आहे. अशा वाद लावणाऱ्या या राज्यकर्त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि यांचा विरोध आम्ही कायम करतो. यापुढे आम्ही सांगतो की आज जरी हे भूमिपूजन करत असले, आम्हाला दडपशाही वापरली, पोलीस पुढे केले, आता देखील आम्ही लोकशाही मार्गाने निषेध करतोय, पण पोलिसांना पुढे केले. पोलीस आमचे मराठी बांधव आहेत, मान्य आहे आम्हाला, सगळे आपापल्या हिशोबाने काम करतायत, परंतु हा निषेध आम्ही कायम ठेवू. पण त्या हिंदी भाषिक भवनाची वीट मात्र आम्ही रचू देणार नाही. आज त्यांनी भूमिपूजन केलेलं आहे. मला सांगा, या ठिकाणी आमदार जे आहे, स्थानिक आमदार शिवसेनेचे, बाळासाहेबांचे शिवसेनेचे, काय सांगाल त्यांच्याबद्दल? हे बघा, राज्यकर्त्याविरोधात जे काय आता सध्या राज्यकर्ते आहेत किंवा जे स्थानिक आमचे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांच्या विरोधात आम्हाला काही बोलायचं नाहीये. शेवटी काय असतं माहितीये का, हे राज्यकर्ते लोकप्रतिनिधी मतांचं ध्रुवीकरण करायला काय चाललंय आपल्या राज्यामध्ये, आपल्या जमिनी कोणाच्या घशात घातल्या जात आहेत. तुम्हाला जी जागा देऊ केली होती त्याला तुम्हाला आगरी भवन हे नाव सुद्धा देणार नाही म्हटले होते, तुम्ही त्याला सांस्कृतिक भवन नाव द्या. आज इथे हिंदी भाषा असं नाव वापरून प्रांतिक तेढ निर्माण केला जातोय. हेच मराठीकरण समितीचं सांगणं आहे. आणि आगरी कोळी बांधवांनी, मराठी माणसाने यापुढे तरी जागा व्हावं आणि असे जे प्रकरण या राज्यामध्ये सुरू आहेत, राज्य विकायला काढलं यांनी हाणून पाडले पाहिजे. साहेब, भूमिपुत्र उपाशी आणि परप्रांतीय तुपाशी ही संकल्पना राबवतात का आमदार? अरे नाही, हेच वाटतंय ना. तुम्ही पहा ना काय चाललंय. अहो, 60 वर्ष झाले, यांना लाज वाटली पाहिजे. सगळे मराठी आडनावाचे सगळे आमदार, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आहेत. 60 वर्षामध्ये मराठी भाषा भवन उभं राहू शकले ना तुम्ही राज्यामध्ये. आणि तुम्हाला मीरा भाईंदरची जागा तुम्हाला लोकांना अनुदान द्यायची आहे का द्यायची आहे? हा खरं तर कायद्याने गुन्हा आहे, नियमबाह्य काम पालिकेने देखील केलेलं. याच्यावर महापालिकेने ठराव केला होता की प्रेमचंद मुंशी भवन, त्याच्यामध्ये हिंदी भाषा भवन असं नाव नव्हतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, हिंदी भाषिक भवनाचा. RCP जवान कुठे बसा? करतोय. म्हणून मराठी एकीकरण समितीने हा हिंदी भाषा भवन विरोध सुरू ठेवलेला आहे. आम्ही गेल्या 4 दिवसापासून आमचे कार्याध्यक्ष प्रदीप सामंतांनी मग आम्ही मांडतो. बरं, हरिवंशराय बच्चन कधी महाराष्ट्रामध्ये आले आहेत का? मराठी एकीकरण समितीने मागणी केली होती की तुम्ही वास्तू उभा राहा. 8,000 स्क्वेअर फीटची जागा आहे आमच्या हक्काची, तुम्ही वास्तू उभा राहा. पालिके बहुत सुंदर। अरे इधर हो गया, आप कहाँ के कार्यक्रम में आए नहीं मराठा भवन के? अभी उत्तर प्रदेश में बनाना है। सरदार वल्लभ भाई आप इतना कार्य करते रहते हैं, हमारे लिए देव स्वरूप है। मांग करो, मांग कर रहे हैं ना सर, सभी आओ बोलो। फूल डाल दीजिए ना। चलो मैं आता हूँ। अरे गुरु जी और लोक प्रतिनिधि के तौर पे सभी भाषिकों को मुझे
प्यार देके इतने सालों से विधायक के तौर पे चुन के दिया। मेरा फर्ज बनता है जो लोगों की मांग है वो मांग पूरी करने की, विकास के साथ में भवन का निर्माण का भी मांग बहुत सालों से लोगों का था। आप जानते हो कि इस मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति वर्ग के लोग बहुत अच्छी तरह से पिछले कई सालों से रह रहे हैं और हरबंश राय बच्चन हिंदी भाषा भवन निर्माण होना चाहिए, ये मैं 6-7 सालों से कोशिश कर रहा हूँ। और एक अच्छे साहित्यिक अच्छे तरीके के नाम से अगर हिंदी भाषा भवन का निर्माण अगर इस शहर में हो रहा है तो लोगों ने इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कुछ 10-12 लोग जो है वो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के लोग हिंदी भाषा से जुड़े हैं, अपने परिवार के भाई बोलो या माँ बोलो, नगर सेविका है वो भी हिंदी भाषा को चुन के आई, फिर भी विरोध करने का कोशिश उन्होंने किया। सलमान खान का जो डायलॉग है मैं अपने आप की इतना नहीं हूँ, जब कोई अगर निर्णय ले लिया तो वैसे निर्णय ले लिया और बहुत अच्छा साहित्य भवन बनेगा, क्योंकि आप पिछले 20 महीने से देख लीजिए किसी भी हालत में इस मीरा भाईंदर शहर में ऐसे भवन का निर्माण नहीं हो गया। लता मंगेशकर नाट्यगृह हो गया, हमारा मराठा भवन हो गया जो तानाजी मालुसरे के नाम का है, विनायक मोदी जी के नाम का है, वसतिगृह का निर्माण संभाजी राजे ने भूमि पूजन किया, रामदास जी आठवले ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संस्कृति भवन का भूमि पूजन किया, हमारे इंदौरीकर महाराज ने यहाँ पे वारकरी भवन का निर्माण किया, 6 तारीख को गांधी साहब आदिवासी भवन का लोकार्पण करेंगे जो 10 सालों से मेरी मेहनत थी। तो ऐसे बहुत सारे काम लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए मीरा भाईंदर शहर में होने चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो कुछ लोग जानबूझकर प्रसिद्धि के लिए अपने आप को वृत्तपत्र में या टीवी में लाने के लिए अगर कुछ मेहनत करते रहेंगे और खून बहा देंगे वगैरह ऐसी भाषा करते रहेंगे। अरे खून की ज़रूरत बॉर्डर पे है, वहाँ पे जाके खून बहाइए अपने देश के लिए, यहाँ पे खून बहाने की क्या ज़रूरत है। और जो 10-10 बार कमिश्नर साहब के पास जाते हैं या मीडिया के पास जाते हैं, उनको बताइए कि एक बार भी वो मेरे पास आए कि आपके बाबा ये भवन का नाम ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं आए बल्कि मीडिया के पास गए। उनका जो हेतु है हेतु गलत है, तो मैं उनकी निंदा करता हूँ। स्वतंत्र देव जी जो उत्तर प्रदेश के मंत्री है, आज वो यहाँ पे आए और जैसे हमने हिंदी भाषी भवन का निर्माण यहाँ पे किया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा भवन की हमारी मांग है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा पुतला वहाँ पे बनाने की हमारी मांग जो है वो उन्होंने पूरी करने का वायदा किया है योगी जी के साथ बात करके। मैं उनका भी धन्यवाद मानता हूँ और ऐसे बहुत सारे भवनों के निर्माण भविष्य में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जरूर होंगे, ये मैं आज सर प्रशासन हो, विधायक हो, चाहे सरकार हो, प्रांतवाद भाषावाद नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे इस तरीके का विवाद किया गया, विरोध किया गया। विवाद करना मैंने यही कहा है कि उन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए किया। 10 से 12 लोग हैं जिनका कोई संबंध नहीं है और वो राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने ये काम किया, खुद के प्रसिद्धि के लिए किया। वो मीडिया के सामने बाइट देने के टाइम पे हमारे गांधी टोपी पहनते हैं, मगर दिन में जीन्स और टी शर्ट पहन के अपना खुद का मार्केटिंग करते हैं। एक कार्यकर्ता है, उसकी माँ शिवसेना की जो नगर सेविका थी, उनके पैनल में हिंदी भाषी के लिए उत्तर भारतीय नगर सेविका चुन के हमने लाई थी। एक कार्यकर्ता उनका है जिनका भाई कांग्रेस का नगर सेवक है, उनको क्या हिंदी भाषिकों ने प्रेम नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, वोट नहीं दिए, मगर जानबूझकर इस शहर को खराब करने का काम, इस शहर में प्रांतिकवाद आशिकवाद निर्माण करने का काम जिन्होंने किया उसकी मैं निंदा करता हूँ। और आज कार्यक्रम तो संपन्न हो गया, मगर पुलिस को कहता हूँ कि उनके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इस कार्यक्रम को बदनाम करने की कोशिश की। सर श्रद्धा मर्डर केस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धा मर्डर केस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विवाह शिरवाडकर कुटुंबाकडे नदीवरील विवाह शिरवाडकर उठून कुटुंबात रगन करा, प्रल्हाद केशव अत्रेवरीकर कन्या अत्रेंचं नाव आणि अनेक नामवंत नामदेव ढसाळांपासून अनेक नामवंत साहित्यिकांचं नाव मी अनेक भवनाला अनेक कार्यक्रमाला म्हणजे अनेक उद्यानाला दिलेली आहेत। हे नाट्यगृह जे झालं त्याचं लता मंगेशकरचं नाव, सिंधुताई सकपाळेच्या नावानं आपण या ठिकाणी महिला बचत गट भवन बनवतोय। अनेक कामं अशी आहेत की जे वेगवेगळ्या साहित्यिकांची आणि नामवंतांची नावं देऊनच आपण करतोय, पण फक्त प्रसिद्धीसाठी आणि स्वतःचा काहीतरी आपण केल्यानंतरच लोकांपर्यंत पोहोचू शकू, विरोध केल्यानंतर
याच्यासाठी जर कोणी राजकारण करत असेल तर त्यांची निंदा केली जायला हवी. या मीरा भाईंदर शहरामध्ये सगळ्या जातीचे, धर्माचे, पंथाचे लोक एकोप्याने राहत आहेत. जातीय पेज निर्माण करणं, समाजामध्ये दुरावा निर्माण करणं अशी कामं जर या लोकांच्या माध्यमातून होत असेल तर ते चुकीचं, मी त्याचा निषेध व्यक्त करतो. आणि स्वतंत्र देव सिंग जे उत्तर प्रदेशचे मंत्री आहेत, कॅबिनेट मंत्री आहेत, यांच्याकडे मी मागणी केली, जर महाराष्ट्रामध्ये हिंदी भाषा भवन बनत आहे तर उत्तर प्रदेशमध्ये महाराष्ट्र भवन का नाही? किंवा जर महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एवढा मोठा पुतळा आम्ही लावू शकतो तर ज्यांनी हिंदुत्वाची किंवा हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मोठा पुतळा किंबहुना तो महाराष्ट्रातल्या पुतळ्यांपेक्षा मोठा असावा अशी मागणी मी या ठिकाणी केली. आणि ती जर उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांनी येऊन इकडे मान्य केली असेल तर काय चुकीचं आहे? हा भारत देश आहे, सगळ्या जाती धर्माला घेऊन एकत्र जाणारा हा देश आहे. आणि मी मीरा भाईंदर शहराला तसंच सांगतो की मीरा भाईंदर शहर हा मिनी इंडिया आहे. सगळ्या जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी राहतात आणि माझं कर्तव्य आहे, तिसऱ्यांदा जर आमदार म्हणून मी निवडून आलो असेल तर सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी मला मतदान केलेलं आहे. त्यामुळे कुठल्याही एका भाषेचा, कुठल्याही जातीचा, पंथाचा न राहता सर्व धर्मियांची कामं करणं, सगळ्या जातीच्या लोकांची कामं करणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो. शर्मा जी, आज यहाँ पर हिंदी भाषी भवन का उद्घाटन हुआ, लेकिन इस हिंदी भाषी भवन को मराठी एकीकरण समिति ने काले झंडे दिखाए, यहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, इसके क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने विरोध कर करके अपने को बहुत ही गलत साबित किया है. मेरा कहना है कि इस मीरा भाईंदर के जो विधायक हैं प्रताप सरनाईक साहब, मैंने कल ही आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहा था कि विधायक और खासदार, एमपी, आमदार, नगर सेवक किसी एक भाषा, प्रांत और किसी एक जात पात का नहीं होते. वो इस शहर का 15 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन्हें सभी वर्ग को न्याय देने का काम प्रताप सरनाईक साहब ने किया है. आपको बता दें कि इसके पहले भी 3 भूमि पूजन हुआ. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन हुआ, वारकरी भवन का भूमि पूजन हुआ, मराठा भवन का भूमि पूजन हुआ. तो ये सब किसके लिए हुआ? यहाँ के महाराष्ट्र के और खास करके मीरा भाईंदर के मराठी भाषियों के लिए हुआ. मराठी लोग ही वारकरी होते हैं. मराठा भवन खास करके महाराष्ट्र के ही मराठा लोग हैं, उनके लिए बनाया गया है, बनने वाला वस्तु है. तो इसी तरह से इस मीरा भाईंदर शहर में काफी बड़े संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं और जिनका नाम दिया गया है वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया, कोई मीरा भाईंदर के व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है. यह देश, भारत देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी भाषा है. और हिंदी के एक बड़े कवि, राष्ट्र कवि जिनके कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन जी के नाम यदि दिया है तो प्रताप सरनाईक साहब का ये पूरा मीरा भाईंदर के लोग, रहवासी तथा खास करके हिंदी भाषी लोग और अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार, इनका सदैव ऋणी रहेगा. ये लोग जो विरोध किया गया है उसका कारण क्या हो सकता है? क्या देखिए, कल मैंने आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती किया था. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हिंदी भाषा भवन का विरोध नहीं है, बल्कि किसी का सुपारी लेकर करके, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आकर के विधायक प्रताप सरनाईक के जो काम इस शहर में दिख रहा है, जो उनका नाम हो रहा है, जो ये सभी समाज को लेकर के चलने की जो आगे इनकी मंशा है, उसमें जो उनको प्रयास जो कर रहे हैं उसकी जो सफलता मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि किसी का सुपारी लेकर के इतना बड़ा टेंट, डेंट, प्रिंट, यदि मैंने कल ही कहा कि ये आह्वान करे प्रताप सरनाईक साहब को कि कोई एक नई वस्तु बनाओ, उसको मराठी भाषा भवन कहा जाए और उसका नाम दिया जाए, ये चीज करना चाहिए उनको. लेकिन ये चीज न कर करके और सीधा सीधा विरोध करना, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं. और मेरा आज पुनः उनसे गुजारिश है कि इसी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम को विरोध करने का काम न करें. विरोध करने से किसी समस्या का हल नहीं होता है. मिलजुल करके, बैठ करके किसी समस्या का समाधान हो सकता है. हिंदी भाषी लोग इस बम्बई में, महाराष्ट्र में 4 पीढ़ी उनकी हो गए, यहाँ पर वो रहते हैं और आज उनको विरोध किया जा रहा है. इस चीज की कैसे निंदा करें? देखिए, हम दूसरे का तो बात छोड़िए, किसी का 5वीं, 7वीं, 8वीं पीढ़ी है. मेरा ही तीसरी पीढ़ी, मेरे चाचा आए, हम आए, अभी हमारे बच्चे भी यहाँ पे हैं, उनके भी भविष्य में बच्चे होंगे. तो तीसरी, चौथी पीढ़ी हमारा चल रहा है. तो यहाँ पे जब कई सदियों से, कई पीढ़ियों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो महाराष्ट्र का और उत्तर भारत का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है. मैंने कहा ना कि ये किसी का सुपारी लेकर करके, किसी के कहने पे, किसी बहकावे पे प्रताप सरनाईक साहब का बढ़ता हुआ जनाधार के विरोध में किए मराठी विरोधक है. तो मेरा एक कहना है कि जब मैंने कल ही कहा था कि जब महाराष्ट्र की अस्मिता के बारे में प्रणब पिछले आपने 2 साल पहले में किया था, अर्णव गोस्वामी ने, कंगना रनावत जी ने, तो सबसे पहले आवाज किसने उठाया था? वो प्रताप सरनाईक और हमारे लोग विधानसभा के विधायक हैं. 146
146 के स्थानिक विधायक है प्रताप सरनाईक। तो इनके बारे में जिस प्रकार का आरोप लगाना ये मराठी एकीकरण समिति के कुछ चंद लोग जो कर रहे हैं वो सरासर ही गलत है और यहाँ की जनता इसे कभी इनको समर्थन नहीं करेगी। सर्वधर्म समभाव जो संविधान में लिखा गया है, क्या लगता है उसका एक प्रकार से ये सब वो वाक्य को शोभनीय प्रोग्राम दिख रहा है, ये सब जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध करने वाले जो विरोध किए तो उनके लिए अशोभनीय है, लेकिन आपने देखा कि हजारों की संख्या में ये कार्यक्रम में लोग सम्मिलित हुए। हिंदी भाषी नहीं, मराठी लोग भी आए, पंजाबी लोग भी आए, राजस्थानी लोग भी आए, गुजराती लोग भी आए। तो ये महाराष्ट्र की धरती, मैंने कहा कि साहू फुले अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र की पावन धरती ने सभी समाज को मान और सम्मान दिया है। उसी तरह से अपने क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने इस क्षेत्र के सभी समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। तो प्रताप सरनाईक साहब को धन्यवाद कैसा मानेंगे? उन्होंने इतना जो बड़ा काम किया है, हिंदी भाषी भवन उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए यहाँ पर सफल कर दिया है, तो उनका कैसा ऋण व्यक्त करेंगे? क्या देखिए, प्रताप सरनाईक साहब ने तो ऐसा काम करके दिया है सभी समाज को, और खास करके आज हिंदी भाषी समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि एक समाज को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया, एक स्थान देने का काम किया है। और खास करके उत्तर प्रदेश के जन्मे हुए व्यक्ति कविवर्ज हरिवंश राय बच्चन, पंडित हरिवंश राय बच्चन जी का नाम देने का काम किया है। इसके लिए महाराष्ट्र के पूरा महाराष्ट्र, मीरा भाईंदर ही नहीं बल्कि मुंबई, थाना, MMR रीजन के अंदर पहली बार हिंदी भाषी भवन बनने जा रहा है। इसके लिए पूरी महाराष्ट्र प्रताप सरनाईक साहब का ऋणी रहेगा। विरोध करने वाले भी महाराष्ट्र के और हम सब भी महाराष्ट्र के, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से आप सांत्वन कैसा करेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहिए आप? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये जो कहावत है, इसके हिसाब से जिन्होंने विरोध किया है, मैं उनको भगवान रामचंद्र से, प्रभु से यही विनती करूंगा कि इनको हमेशा अच्छे कामों को समर्थन देने का बुद्धि दे। और विरोध करने वाले तो बहुत कुछ अच्छा काम करके यदि कोई करने जा रहा है, उसको यदि विरोध कर रहे हैं तो इनको सद्बुद्धि दे कि अच्छे काम को समर्थन करें।